तो बाबू तुम्हारा नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु, क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे काम मजदूरी करते हैं। ये देखिए, आने वाला भविष्य जो है वो मजदूरी कर रहा है। सरकार शिक्षा की व्यवस्था कर रही है और किस तरह से शिक्षा का लेवल गिरा हुआ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने साल के हो? 10 साल के। 10 साल के हो। कहाँ से आए हो? एमपी से। एमपी से? और तेज़ी से बोलो कि एमपी से आए हैं। एमपी से आए हैं। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ नेतांग के रूम पे। नेतांग कौन है तुम्हारा? मेरी दादी लगती हैं। अच्छा, तुम्हारी दादी हैं। तो पूरा फैमिली आई है या फिर मतलब पूरा परिवार आया है तुम्हारा, या फिर अकेले, या फिर 1-2 लोग आए हैं? हाँ, मम्मी पापा सब लोग आए हैं। सब लोग आए हैं। तो तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? पढ़ने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हो स्कूल पढ़ने? खुली है, अभी बंद थी, अब यहाँ चले आए तो क्यों पढ़ने जाएं। अब यहाँ से जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो तुम बोल रहे हो अभी मजदूरी करते हैं, कहाँ काम करते हो? होटल में। होटल में? कौन सा होटल है? यही नाम नहीं पता। कहाँ है इधर होटल? कहाँ है? उधर क्या बोलते हैं, खरकौनी तरफ। खरकौनी की तरफ तुम काम करते हो। कितना महीना देते हैं तुम्हें? 100 रुपया रोज। 100 रुपये रोज़ देते हैं। सोचिए दोस्तों कि जो आने वाला भविष्य है, जो आज नहीं कल का भविष्य होगा, वह होटल में काम करने के लिए मजबूर है। वह होटल में काम करने के लिए मजबूर है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज जो कल का भविष्य है, जो कल का होने वाला युवा है, आज उसके जो भविष्य से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लड़का आओ कम से कम आप 7 बज गए हैं और यहाँ कह रहा है कि हम मजदूरी करते हैं। कौन सा काम करते हो यहाँ पे? हम होटल पे रहते हैं। होटल पे रहते हो? तो मकान वो जो तुम्हारा मालिक है वो क्या बोलता है कि कंटिन्यू आया करो? कितना घंटा काम करवाता है? अभी छुट्टी हो गई। कितने अभी मतलब सुबह कितने बजे जाते हो वहाँ? सुबह नहीं जाते हैं, अभी जाते हैं 5 बजे छुट्टी हो जाती है। नहीं मतलब कितने बजे जाते हो वहाँ होटल में? होटल में 3 बजे। 3 बजे जाते हो? 10 साल बता रहा है। अब बताइए, ये राइट नहीं। अब बताइए। अब वो जो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी होटल है, जो इस युवा जो बच्चे से काम करवा रहा है, उन पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो और जो भी उसके नियम कायदे कानून हैं उन पर सही तरीके से अप्लाई किया जाए। और उस होटल के तहत एक मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो होटल है उन पर सही कार्रवाई हो। क्योंकि दोस्तों अगर आज हम और आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, तो आने वाले जो भविष्य हैं इसी तरह से उनको किस तरह से प्रताड़ना किया जाएगा और सिर्फ 100 रुपये देकर उनसे काम करवाया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं, तो हम इनसे भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि भैया आप जानते हैं कि आज किसान आंदोलन भी चल रहा है, आपको पता होगा। तो आपको चल रहा है, आपको पता है। हाँ। आप किसान, इधर देखिए थोड़ा देर। हाँ, तो आपका नाम क्या है? विंध्यवासिनी प्रसाद पांडे। इनका विंध्यवासिनी पांडे नाम है इनका सरकार। तो सर आप जो किसान आंदोलन चल रहा है आप उसको किस तरह से देखते हैं? सर ये आंदोलन एक देश के हित में सही तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो कानून पास हुआ है गलत नहीं है, कानून सही है। लेकिन अब लोगों की, अब किसान की आंदोलन है, अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि किसान, हम किसान के परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मतलब आप किस तरह से कह रहे हैं कि जो किसान जो बिल पास हुए हैं किस तरह से सही है? क्योंकि ये अधिकार है, सरकार का अधिकार है कि ये पंजाब, आप जैसे कि जानते हैं पंजाब में उपजाऊ है, पंजाब मतलब खेती किसानी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे हर चीज़ को उपजाऊ है। तो इस वजह से यूपी में जैसे क्षेत्रफल में यूपी ज़्यादा पड़ा है, लेकिन वहाँ पे उपज कम है और पंजाब में उपज ज़्यादा है। तो इस दृष्टि से हम मानते हैं कि जो सरकार का नियम पास की है वो बिल्कुल सही है। नहीं, जैसे कि सही है, जैसे कि आप कानून क्या है आपको पता है? जैसे कि पहला जो कानून है आपका, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई किसान का अगर कुछ भी उनके साथ जो डीलिंग चल रहा है अगर गलत तरीके से, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो क्या यह सही है कि सही मायने में हो रहा है? अब ये तो अब हम ये सरकार जाने की सही है गलत है, लेकिन हमारे हिसाब हम परिवार मतलब किसान स्तर से बात करेंगे तो ये उचित भी है, अनुचित भी है कि अगर जब किसान के पास कोई अगर वो राइट नहीं होगा तो किसान क्या करेंगे? ये भैया ने बात सही कही कि अगर किसान के पास राइट नहीं होगी तो किसान क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा ये समझिए कि हमारे राइट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारा और आपका अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आम जनमानस जा सकता है कि दोस्तों अगर हमारा मामला अगर हमारे राइट के साथ हस्तक्षेप किया जा रहा है तो हम हाई कोर्ट ना जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह हमारे बाबा साहब ने हमें और आपको पूरे देश को संविधान में अधिकार दिया है। तो और आप सर ये जो बता रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी भी सर नहीं दे रही है, तो आप एमएसपी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब ये तो हम युवा हैं तो इतना स्तर पर बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अब किसान का एमएसपी को गारंटी देना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। ये तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल गलत है आप कह रहे हैं, मतलब कि यहाँ भैया ने भी बोला कि
बोला कि एमएसपी की गारंटी देना चाहिए, जो कि किसानों की सही मांग है, एक तरीके से सही मांग है। तो भैया ने बताया कि किसानों की सही मांग है और गारंटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे एक भैया और हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आशुतोष दुबे। आशुतोष दुबे सर का नाम है। तो सर, आप जो किसान आंदोलन चल रहा है या फिर आज भारत बंद का ऐलान था, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह से देखते हैं, जैसे बताएं भाई बताएं हैं। अच्छा, सर को बहुत इसका नॉलेज नहीं है, बहुत नहीं है। हाँ, तो सर ने बताया कि जिस तरह से भैया देखते हैं उसी तरह से भैया भी देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो सही चीज़ें हैं उसको सही हमेशा आदमी देखेगा, जो चीज़ें गलत है उसको गलत ही देखेगा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पास करे बिल, चाहे हाई कोर्ट पास करे, चाहे गवर्नमेंट पास करे, जो चीज़ें सही हैं उसको सही नज़रिए में देखा जाना चाहिए, और जो चीज़ें गलत हैं उसको गलत नज़रिए में ही देखना चाहिए। इन्हीं वाणी के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम, और आप देखते रहिएगा सुपरस्टार न्यूज़। धन्यवाद।